खबर आपको बता दें, इस वक्त की दोपहर 3 बजे यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अतीक अशरफ मर्डर की दी जाएगी जानकारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तीनों की जानकारी दी जाएगी कि वो तीनों शूटर्स कौन हैं। दोपहर 3 बजे यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा उसमें अतीक और अशरफ से जुड़ा हुआ, उनकी हत्या से जुड़ा हुआ पूरी जानकारी दी जाएगी। माफिया अतीक हमेशा समाज के विरोध और समाज के खिलाफ वाला अतीक रहा है। अगर कोई उसके आड़े आता था तो वो उसकी मौत हो जाती थी, वो कहीं गायब हो जाता था। कल ही हमको एक महिला मिली थी जो जमीन हड़पने के नाम पर अतीक से लड़ाई लड़ रही हैं पिछले 30-32 साल से, और उनके पति को गायब कर दिया गया जो कि आज तक नहीं मिले हैं। तो ऐसे माफिया अतीक की मौत क्षण भर में हो जाती है और परिवार को लेकर के एक अब ऐसा असहजता है कि जो 2 लड़के हैं वो क्या करें, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। शाइस्ता आएगी नहीं आएगी और सरेंडर करेगा, ये कोई समझाने वाला नहीं है। अब यही देखना होगा कि क्या पुलिस करती है। और ये 3 लड़के बहुत ही मजबूत कड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा इन पे ध्यान रखने और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को रखना पड़ेगा इनका ध्यान, क्योंकि यही कुछ ऐसे हैं जो आगे की बात बता सकते हैं। और न जाने, क्योंकि ये 3 लड़के ऐसे थे और जिस तरह से घटना हुई वो कल्पना से परे थी। आज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है प्लान 2 भी कुछ हो। इस वजह से इन सब को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि इस बात के लिए भी कि आसपास की सुरक्षा, किस किस को सुरक्षा देनी है और कौन ऐसे लोग हैं जिनसे इन लड़कों को बचाना है, और पूछताछ का काम जारी रखना है। जी तो देखिए, जब अतीक और अशरफ पहुंचे थे उनसे पूछा गया था कि आप जनाजे में नहीं गए, तो इस सवाल पर अतीक ने कहा था कि हमें नहीं लेकर गए तो हम नहीं गए, अगर पुलिस ले जाती तो हम जाते। और बस इतना कहते ही उनके कनपट्टी पर बदमाशों ने गोलियां लगाई और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये देखिए, सवाल जो समय का पूरा वाक्य था, वो जो पूरा समय था वो हम आपको दिखा रहे हैं में हुए हैं जहां पे कई ऐसी हत्याएं हुई हैं जिन पे अगर कहा जाए बड़े नामों के आने की बात हो रही थी, सफ़ेद पोशों के नाम की बात हो रही थी। ऐसे उदाहरण हम लोग पहले भी देख चुके हैं और अतीक के मामले में भी इस तरह की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हथियारों की बात करें तो हथियारों की तस्करी की बात करते हैं, पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी, और जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से रिमांड पेपर पे लिखा गया था, आतंकियों के संगठन की बात बताई जा रही थी अतीक से, ये सब कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है कि अतीक का कद जो है माफिया अतीक से कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका था। वो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन की शक्ल ले रहा था और इसमें उसके ज़रूर कोई ना कोई ऐसे लोग थे जो मदद कर रहे थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम दूसरे देश की बात करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मजबूत आदमी समाज का जो मदद कर रहा था, वो राजनीतिक भी हो सकता है, वो अधिकारी भी हो सकता है, या वो कोई ऐसा प्रभावशाली आदमी जरूर था जो अतीक के माध्यम से अपने काम को अंजाम दे रहा था। और पूरी संभावना हो सकती है कि उसकी हत्या, अतीक की हत्या और अशरफ की हत्या इसलिए भी कर दी गई हो कि कुछ नाम सामने ना आने पाए, कुछ चेहरे सामने ना आने पाए। जी।